जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप सबको पता है, हम धार्मिक कथाएं लेकर आते हैं, नई नई रोचक कथाएं और अन्य कहानियां भी लेकर आते हैं। उन्हीं में हम सीता जी और उनके साथ जो तिनके का रिश्ता है उसकी कथा लेकर आए हैं। दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठी है, वहाँ वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती हैं। जब भी रावण वहाँ आता है, सीता उस तिनके को उठा लेती है। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको इसकी वजह बता रहे हैं। आप भी इस कथा को सुनिए और जानिए घास के तिनके का क्या रहस्य है। रावण जब सीता माता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता माता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेश में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हारकर जब अपने शयन कक्ष में गया, तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धरकर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप धरकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसे नारी हो? मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। सबसे बड़ी वजह थी कि राम जी का विवाह जब माता सीता के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने भी उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ, तीनों रानियों सहित और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू ही होने वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलाया। फिर उन्होंने माता सीता जी से कहा कि भोजन के समय मैंने आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तरण घट घोट कहत वेद ही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उसी समय राख कर सकती थी,
लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसा विशाल हृदय था हमारी जानकी माता का। जय हो प्रभु श्री राम जी की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही कथा के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।